अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आपके ख्याल में जो पार्टी का सदर है उसकी राय ज्यादा अहम होती है या पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर की राय ज्यादा अहम होती है? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान एक जज जो है एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने बरतानिया की मिसाल दी कि वहां पे पार्लिमानी पार्टी जो है वो ज्यादा मजबूत होती है, उसके पास ज्यादा पावर होती है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, जो बरतानिया में बात थी, क्या बरतानिया में न सिर्फ पार्लिमानी पार्टी मजबूत होती है बल्कि पार्टी इटसेल्फ बहुत मजबूत होती है। उसके अंदर दाखिली जमहूरियत होती है, उसके सालाना कन्वेंशन होते हैं, उसका मैनिफेस्टो तक एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रूव होता है, उसकी ग्रास रूट लेवल पे मैनिफेस्टो की पॉलिसियां जो है वो अप्रूव होती हैं। तो वहां पे तो बहुत कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन हमें मेरे ख्याल में उनकी मिसाल की बजाय अपने आइन को देखना चाहिए। आइन में हमारे तो यही लिखा हुआ है कि ऐसे मामलात में जो डायरेक्शन है वो पार्लिमानी पार्टी जारी करती है। लेकिन उसके अंदर दो डिस्टॉर्शंस हो गई हैं हामिद मीर साहब जी। इलेक्शन कमीशन ने अपना जो 20 मई का फैसला था, जिसके तहत उन्होंने ये डिसीट किया था 25 लोगों को जी। उसके आखिर में जो पैरा 34 है उसमें एक फिक्रा पढ़ देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लें ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का जी। देयरफॉर वी होल्ड दैट द डिफेक्शन इन द सब्जेक्ट केसेस शैल नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ प्री रेक्विजिट्स एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 63A जी। यानी 63A के अंदर जो शराइत दी हुई हैं कि पार्लिमानी पार्टी उसे डायरेक्शन देगी, हम उसकी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस नहीं करते। अच्छा, ठीक है। पार्टी का सदर, चेयरमैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये कह चुके थे, तो उससे एक डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है। इसका मतलब है अगर इलेक्शन कमीशन की ये इंटरप्रिटेशन दुरुस्त मान ली जाए तो फिर इसका मतलब यह है कि यहां पे किसी भी पार्टी को जब फैसला करना है तो उसमें पार्टी हेड को फौकियत देनी पड़ेगी। अब ये डिस्टॉर्शन आ गई। मैं जाती तौर पे इससे खुश नहीं हूं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और इस पे अमल दरामद हो चुका है। अच्छा। और दूसरी डिस्टॉर्शन ये आई है आमिद मीर साहब क्विकली कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि जो डिफेक्टेड मेंबर्स होंगे उनका वोट गिना नहीं जाएगा। अब ये भी मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया है। तो अब ये जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं हमारे पंजाब असेंबली के, उन्होंने शायद ये दोनों चीजें सामने रख के एक रूलिंग दे दी है। अच्छा। अब उसके ऊपर कितने नाराज हों, लेकिन उनके सामने ये दो चीजें हैं। अब ये तय करें कि इन दो चीजों की हैसियत क्या है, ताकि फिर उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग की हैसियत मुतय्यन की जाए। अच्छा।